व्याख्याता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान से मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। संध्या का समय, हंसने खिलखिलाने मुस्कुराने का समय है। आपसे रूबरू हो रहा हूँ उन मधुर यादों के साथ में। दीक्षा के पूर्व दीक्षा लेने के लिए जाने वाला था। इसी आनंदपुरी से, यहीं से विदाई हुई थी। महेंद्र भैया ने अपने कंधे पर बैठा करके पूरी टीम के साथ यहाँ का भ्रमण कराते हुए यहाँ से विदा किया था। और हर घर यहाँ का सजा हुआ था, जैसे कि उसके घर में वहाँ पर बारात आई हुई हो। इतनी सजावट, इतना स्वागत, इतना अभिनंदन, इससे पहले आनंदपुरी में ऐसा जश्न कभी नहीं मना जैसा उस समय मना। उस युवा ने हमसे यही पूछा, आज आपको कैसा लगा? हमने कहा जिस समय, बोले आप आ रहे थे? हमने कहा जिस समय मैं आ रहा था, लहराती हुई ध्वजाएं, बजता हुआ मधुर संगीत मुझे महावीर जयंती की याद दिला रहा था कि महावीर जयंती पे उस रथ में भगवान महावीर विराजमान हो और मैं आचार्य श्री के साथ चल के आ रहा हूँ। ये पल सुनहरे, आहारचर्या चल रही थी और बोले कि पहले आप उनके साथ खड़े होकर के आहार देते थे, अब आप आहार, वो आपको खड़े होकर के आहार दे रही हैं। पल हैं, उन पलों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। ये पल जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते हैं। पदमपुरा में 2014 का वर्षा योग चल रहा था और महेंद्र भैया आए। बोले चिंता मत करना, रात्रि का लगभग 10 बजे का समय होगा। हम अचरज में रहे। हमने कहा बोले मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ। हमने कहा अंतर मना तो अंदर है वहाँ। बोले वो मैं आपके पास आया हूँ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप चिंता नहीं करना, मैं हूँ ना। चिंता क्यों करते हो? बिल्कुल चिंता मत करना। पीछे महेंद्र भैया खड़े हैं और आगे प्रदीप भैया तिजारा वाला वो खड़े हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ पूरे, क्योंकि साथ हैप्पी सागर का साथ है। मुझे कोई नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। और इस मार्ग में आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंदपुरी से चला हूँ, इसलिए आनंद की ही बरसात हो रही है। इस आनंद का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, अंतर्मना का कहना है स्पष्ट रूप से, जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी के आंख में आंसू आपकी वजह से होना है, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कि किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना है। आंखें से आंसू आ जाए, दिल को हिला देती है, कोई दर्द हो, पीड़ा हो, लेकिन आंखें बंद हो जाती हैं तो लोगों के दिलों को हिला देती हैं। आंखें वही हैं। अजमेर में एक ऐसे व्यक्तित्व शांतिलाल जी बड़जात्या, जिनसे परिचित होंगे कुछ लोग, कुछ अपरिचित होंगे। ऐसी शख्सियत, 87 वर्ष की उम्र का वो व्यक्तित्व, यदि आपसे अगर हम कहें कि अगर आपको किसी को उपाधियां देनी हो तो आप 5-6 उपाधि दे सकते हैं क्या? आपको घंटों लग जाएगा नाम सोचने में कि किसको हम किस विशेषण से, किस अलंकार से अलंकृत करें। आपसे पूछे कि इतने सारे आचार्य हैं, उनकी दीक्षा की तिथियां क्या थी, या उनकी समाधि की तिथि क्या थी, या उनके आचार्य पदारोहण की तिथि क्या थी, तो याद नहीं होगी। सच्चाई यही है। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जो महासभा का संरक्षक, अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा का, जिसने कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के कार्य किया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जब अजमेर में पहुंचे, वर्षा योग उनका अजमेर में था, और उस समय माँ गट्टू देवी के, ऋखबदास जी के यहाँ वो बालक गर्भ में था, और उस माँ ने इतना ही कहा, महाराज जी, आचार्य श्री मुझको आशीर्वाद दें। बोले शांतिलाल आ रहा है। और जब उनके यहाँ बालक का जन्म हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा शांतिलाल।
उस शांतिलाल जी ने जिस समय अजमेर 2014 के पद्म पूरे वर्षा योग के बाद जब पहुँचे तो गुरु जी को अनेक विशेषणों से अलंकृत किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसको सब चीज़ उनको कंठस्थ याद थी। आज जितने विशेषण आप देखते हैं वो विशेषण, उसमें से बहुत सारे अलंकरण उनके ही द्वारा बताए हुए हैं। ज्योतिपुंज, साधना महोदधि शब्द ये उन्होंने ही बताया था, दिया गुजरात के राज्यपाल ने, गवर्नर ने, लेकिन बताया शब्द उनके द्वारा गया था कि साधना महोदधि, आत्महितंकर, बहुत सारे विशेषण। ऐसे व्यक्तित्व के धनी उस परिवार के लिए हम लोग शुभेच्छा देते हैं। उनके परिवार में सिर्फ 2 ही भाई और 6 बहनें थी। सबसे बड़े शांतिलाल जी थे जिनका आज स्वर्गवास हो गया, और उन्होंने नमोकार मंत्र जपते हुए, सुमरन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। ये बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में नमोकार मंत्र जप रहे थे और वो सांस रुक गई। श्वास जब तक चल रही है तभी तक सब कुछ है। श्वास रुकी उसके बाद कुछ भी नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। यदि शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दें, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसको याद करें। अनिल भैया, आपका यही तो प्रश्न था, लोग याद करें। सीधी सी बात है, याद को उल्टा कर दो, दया करने लग जाओ, लोग याद करेंगे। वेरी इजी। हर व्यक्ति चाहता है उसको जीवन में लाभ हो, लाभ को उल्टा कर दो, भला करने लगो लोगों का, लाभ ही लाभ हो जाएगा। फैसला आपको करना है और ये फैसले के ऊपर निर्भर करता है। अभी पल आनंद के हैं। अंतर्मना के अनछुए पहलुओं पर चर्चा करते हुए आपको बता दूं कि जब वो घर में थे, एक दिन चाचा को बाहर जाना था, अंतर्मना लग गए अपने चाचा के पीछे। चाचा मैं भी जाऊंगा, चलो भाई। तो लस्सी पीने का शौक था उनके चाचा को, लस्सी पीने के लिए गए और पप्पू को भी आधी लस्सी खुद पिए, आधी पप्पू को पिलाई और कहा घर में मत बताना। पर पप्पू ठहरा नटखट, घर पहुंचा ऐसे कह दिया, दादा आज मुझे चाचा ने लस्सी पिलाई। लो, पोल खुल गई, बाहर ना कुछ पीना था ना खाना था। वो चाचा भतीजे और कोई नहीं, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज और अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज। अनछुए पहलू जो जीवन को गुदगुदा देते हैं, और जिन्होंने घुड़सवारी कराई। घुड़सवारी का बहुत शौक था और शाहगढ़ में घुड़सवारी मामा के यहाँ, वो घुड़सवारी कराने वाले और कोई मामा नहीं, यहाँ प्रमोद मामा जी विराजमान हैं। प्रमोद जी मामा जी विराजमान हैं, घुड़सवारी कराते थे खूब। जोरदार करतल करें प्रमोद मामा जी के लिए। वो लगाम, बोले बिना लगाम लगाए घोड़े पे बैठ के चल देते थे। अब तो उन्होंने इंद्रियों पे लगाम लगा दी। अब तो मन को जिधर चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। मन मनमानी नहीं कर पाता है। ये उनका दृढ़ निश्चय है। पहले कहते थे कि इतने व्रतों की घोषणा करना ठीक नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का अंग कहता है निसंकित, बिना किसी शंका के। पहले ऐसे साधक हैं तपाचार जिन्होंने अभी से घोषणा कर दी कि मैं 200 दिन की साधना सम्मेद शिखर जी में इस वर्ष के वर्षा योग के दौरान करूंगा। कोई साधारण बात नहीं है। पूरे देश में एकमात्र साधक हैं। 100 साल के इतिहास में आप देख लें, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज से लेकर वर्तमान परंपरा में जिन्होंने तीर्थराज सम्मेद शिखर की एक दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगातार अगर 8 वंदना एक दिन में की है तो तपाचार अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज ने की है। उल्टी वंदना पारसनाथ से लेकर के भगवान महावीर से लेकर आदिनाथ तक, और फिर वापस सीधी वंदना, बहुत कठिन काम है। कौन सी टोंक कहाँ। एक वंदना करने का मतलब, गढ़नी आर का सुपार्श्वमती माता जी कहती थी यदि तुमने सीधे क्रम से वंदना की तो एक वंदना करोगे 28 वंदना करने के बराबर पुण्य का संचय एक बार में प्राप्त होता है। और मैं आपसे कहता हूं,
सम्मेद शिखर जी जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन यदि एक बार आप तपाचार के चरणों में आके नमन और वंदन कर लेते हो तो सम्मेद शिखर जी जैसा पुण्य आपके खाते में आ जाएगा, वंदना के करने के बराबर पुण्य। हम कहाँ भटक रहे हैं? भटको मत, आओ, पास आओ, नजदीक आओगे तो सब कुछ पा जाओगे। अग्नि के निकट पहुंचेंगे, गर्मी स्वतः प्राप्त हो जाती है। नदी के निकट पहुंचोगे, हवाएं शीतलता स्वयं दे जाती हैं। उसी प्रकार आप तपाचार के निकट पहुंचोगे तो आपको उनकी तप की गर्मी स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगी। बर्फ कहाँ गिरी? कश्मीर में, नैनीताल में, मनाली में, दूर दूर गिरी। और ठंडक कहाँ महसूस हो रही? आनंदपुरी में। जब वो ठंडक यहाँ महसूस हो सकती है तो तपाचार की ऊर्जा आपके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है। आओ, इस संध्या में हमारे जीवन में परिवर्तन आ सके, इसलिए अभी इतना ही। तपाचार्य के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु के माध्यम से अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, एक स्वर में बोलेंगे, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।